हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी क्लास को देख रहे हैं। डे 3 है आज हमारा। ईसीजी के बारे में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हम ईसीजी को सीखते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा ईसीजी क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या डिजीज इसमें पता चलती हैं। सेकेंड हमने सीखा 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। 12 लीड्स हम कैसे लगाते हैं, कैसे यूनिपोलर हैं, कैसे बाइपोलर है। ओके, कौन सी चेस्ट लीड्स हैं, कौन सी लिम्ब लीड्स हैं, आइनथोर्न ट्रायंगल कैसे बनता है, स्टैंडर्ड लीड्स कैसे बनती हैं, रोमन लेटर में लीड्स लिखा हुआ है तो वो कैसे डेसिग्नेट होता है। तो डे 3 पे आज हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है ईसीजी निकल के हमारे हाथ में आ गया है। ईसीजी निकल के हमारे सामने है, अब हमें उसे इंटरप्रिटेट करना है। तो सबसे पहले जब ईसीजी निकल के आता है तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कैलिब्रेशन। क्या देखते हैं? कैलिब्रेशन का मतलब है ईसीजी जो निकला है क्या वो सेम पेशेंट का है जिसका आपने निकाले, किसी दूसरे पेशेंट का तो नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसमें हम पेशेंट का नाम, एज, जेंडर या फिर यूएचआईडी यूज कर सकते हैं, या आईपीडी पेशेंट एडमिट है तो कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारा होता है पेपर की स्पीड। तो हमने कल भी क्लास में 25 mm/s। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 25 mm/s। थर्ड हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कितने मिली वोल्ट। तो 10 मिलीवोल्ट पे ये काम करेगा। तो ये तीन चीजें हमें सबसे पहले देखनी होती है एग्जैक्ट ईसीजी। उसके बाद हमें इसको आगे इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। ओके, तो जैसे ईसीजी निकलता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ईसीजी का रिदम। क्या देखते हैं? रिदम का मतलब है NSR, यानी नॉर्मल साइनस रिदम या अरिदमिया। रिदम से हमारा मतलब है जब भी ईसीजी निकलता है तो सबसे पहले आपको देखना, आज हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिदम, उसके बाद सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे एक्सिस, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे रेट, और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे एक्सिस। क्या करेंगे? एक्सिस। तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसीएस। तो इन तीन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिदम। रिदम का मतलब है जो ईसीजी निकला है क्या वो रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर से हमारा मतलब होता है कि जो ईसीजी निकला है उसमें आर वेव वो रेगुलर आ रही है या इरेगुलर आ रही है। हम आपको दिखाएंगे अभी ईसीजी में कि कैसे वो रेगुलर इरेगुलर को हम इंटरप्रिटेट करते हैं। यस, थोड़ा सा क्लोज लेके आइएगा, इधर ले आइए। यहाँ पे आप देखिए तो हमारी जो ये वेव है ये आर वेव है। क्या है? आर वेव। ओके, कौन सी वेव है? आर वेव है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आर वेव है, ये वाली आर वेव है, ये वाली आर वेव है। ओके, फिर ये नेक्स्ट आर वेव, ये ऐसे आर वेव। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है। तो इससे हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेगुलर है ये। ठीक है, ये क्या है? रेगुलर। जो बीट्स है वो रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है। और नॉर्मल साइनस रिदम से हमारा मतलब है नॉर्मल साइनस रिदम, यानी नॉर्मल साइनस रिदम मतलब कि जो रिदम है वो एसए नोड से जनरेट हो रहा है। किससे हो रहा है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड से जनरेट हो रहा है। हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 के बीच में है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। उसमें क्या है? टोटल वेव्स जो हमारी P, Q, R, S, T, ये सारी वेव्स उसमें प्रेजेंट है। तो ये सारा किस में आता है? नॉर्मल साइनस रिदम। अब देखिए हम बात करेंगे अरिदमिया की। अरिदमिया, जहां भी मेडिकल साइंस में वर्ड ए ऐड हो जाए, कहीं भी मेडिकल साइंस में वर्ड ए ऐड हो जाए, इसका मतलब वो चीज एब्सेंट हो गई है या फिर इरेगुलर हो गई है। तो अब ये कहाँ पे ऐड हुआ है? किसके सामने ऐड हुआ है? रिदम के सामने। ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे? नॉर्मल साइनस रिदम, यानी नॉर्मल है। अब यहाँ पे ए वर्ड हो गया, ये अरिदमिया हो गया, यानी इरेगुलर हो गया। आप क्लोज लेके आइए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, क्लोज लेके आइए। यस, इस ईसीजी में आप देखिएगा कितना इरेगुलरिटी है। क्या पहले जैसा रेगुलर पैटर्न है? यहाँ पे आप लगाइए, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना इरेगुलर है। ओके,
अब हम आपको नेक्स्ट ईसीजी दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाई देती है रेगुलरिटी। और यहाँ पे आप देखिए नीचे वाला रेगुलर है, इरेगुलर है। ये फिंगर लगा, ये देखिए नीचे वाला रेगुलर है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इंटरवल है वो सेम, इंटरवल है वो सेम है। यहाँ पे देखिए कभी ज़्यादा है, कभी इतना है, कभी इतना है, कभी इतना है, फिर इतना हो गया, ठीक है। तो इट इज़ हाईली इरेगुलरली इरेगुलर ऊपर वाला, नीचे वाला रेगुलर है। तो इससे हमें पता चलता है रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। तो जैसे ही हमने ईसीजी निकाला, सबसे पहले हमने उसको क्या किया, देखा, सबसे पहले पेपर की स्पीड, ये सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल साइनस रिदम है या रिदमिया है। तो ऐसे हमें पता लगाना है ईसीजी का रिदम रेगुलर है, इरेगुलर है। नेक्स्ट हम आगे ये रेट पे, क्या आगे रेट पे। रेट का क्या मतलब होता है, रेट, व्हाट इज रेट? रेट का हमारा मतलब है हार्ट रेट। किससे है? हार्ट रेट से। हार्ट रेट। अब हार्ट रेट हम कैसे पता लगाते हैं? हार्ट रेट हमें ईसीजी देखते ही इमीडिएटली पता लगा लेनी चाहिए। और वो कैसे पता लगती है? आरआर इंटरवल से। देखिए ये क्या होगी हमारी P, ये क्या होगी Q, ये होगी R, ये होगी S, ये होगी T। ये क्या होगी P, ये क्या होगी Q, ये होगी R, ये होगी S, ये होगी T। अब जो RR के बीच का इंटरवल है, क्या है? RR के बीच का जो इंटरवल है वो स्मॉल बॉक्स हमें काउंट करने। क्या काउंट करने? स्मॉल बॉक्स। वो स्मॉल बॉक्स हमें काउंट करने के बाद उनको हमें 1500 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 1500। उनको हमें 1500 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आज ये इधर ले आइए नजदीक, यहाँ ले नजदीक, यस। देखिए तो ये ईसीजी निकला। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया पेशेंट का है। पेपर स्पीड कितनी है दिखाओ यहाँ पे जूम करके, 25 mm पर सेकेंड और 10 mm पर मिली वोल्ट। ये हो गया, कैलिब्रेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट। अब ये रेगुलर है, इरेगुलर है? नज़दीक लेके आइए, देखिए क्या डिस्टेंस अभी के बीच में सेम है, रेगुलर है। तो इट इज़ ए रेगुलर। अब यहाँ पे आप देखिए नज़दीक लेके आइए, हार्ट रेट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बीच में बॉक्स काउंट करिए, छोटे वाले बॉक्स, इनके बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। अब 5 को हम डिवाइड कितने से करेंगे? 1500 से। 1500 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से। ओके, यहाँ पे देखिए, आइए नज़दीक और अच्छे से आप काउंट करिए कितने आ रहे हैं। 1 2 5 से ज़्यादा है, 6 और 7 के लगभग। नज़दीक ले आइए, और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक ले आइए। अब काउंट करिए यहाँ पे, ये होगी हमारी आर वेव। देखिए ये आर वेव होगी। इनके बीच के बॉक्स हमें कैलकुलेट करने हैं। इनके बीच के बॉक्स हमें क्या करने हैं? कैलकुलेट करने। तो अप्रोक्सीमेट 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 अप्रोक्सीमेट। तो अब इसको डिवाइड कीजिए इससे, कितना आ गया? 7 2 कितना आ गया? 21। अप्रोक्सीमेट 220 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 220 आ गया। अब यहाँ नज़दीक लेके आइए, आइए। हार्ट रेट कितनी है? 240। ये एग्जैक्ट जो है ये कैलकुलेटेड है ईसीजी के द्वारा, और ये हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ नज़दीक आके देखिए। तो हार्ट रेट कितनी आ रही है हमारी? तो ऐसे करके हम हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। हार्ट रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? 2 आर वेव हैं, कहीं से भी आर वेव, लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए, नहीं तो हार्ट रेट इरेगुलर आएगी। जैसे पहले वाला इरेगुलर ईसीजी है, उसमें हार्ट रेट कहीं पे 80 आएगी, कहीं पे 90, क्योंकि इरेगुलर है। यहाँ पे रेगुलर आ रहा है, तो 2 आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट कीजिए। क्या करना है? 2 स्मॉल बॉक्स को क्या करना है? काउंट करना है। जितने भी बॉक्स हैं कितने से डिवाइड करना है? 1500। क्लियर? तो हमें हार्ट रेट पता चल जाएगी। इजी वे हार्ट रेट कैलकुलेट करने का। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं एक्सिस पे। किस पे? एक्सिस पे। नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सिस। एक्सिस का क्या मतलब होता है? एक्सिस कितने होते हैं? राइट और लेफ्ट। ठीक है, और राइट और लेफ्ट के बीच में क्या रहेगा? नॉर्मल। तो यूजुअली राइट और लेफ्ट हमारे एक्सिस डेविएशन होते हैं। हमें कैसे पता चलता है? सिंपल इजी ट्रिक है। आ जाइए नजदीक।
स्टैंडर्ड लीड देखिए, स्टैंडर्ड लीड कहाँ है बताइए मुझे, इस ईसीजी में स्टैंडर्ड लीड्स कहाँ है? ये नहीं, वेरी गुड। स्टैंडर्ड लीड नहीं वहाँ नहीं है, ये और एक और कहाँ है? नीचे। वेरी गुड, यस। तो ये हमारी स्टैंडर्ड लीड होगी, यहाँ पे होल्ड करिए इसको। अब ये हमारी स्टैंडर्ड लीड कौन कौन सी होगी देखिएगा एक बार। स्टैंडर्ड लीड 1 2 3। स्टैंडर्ड लीड क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये एक तो रोमन लेटर में है। ओके, तीनों होगी, हो गया। और दूसरा क्या है, ये कौन सी लीड है? बाइपोलर। कौन सी है? बाइपोलर। ये बाइपोलर है, यूनिपोलर नहीं है, क्योंकि ये दो एक्सिस को मिला के बनी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आर वेव की डायरेक्शन फर्स्ट और थर्ड में हमें आर वेव की डायरेक्शन देखनी। आर वेव की डायरेक्शन किधर है? इधर। इधर किधर है? इधर। ठीक है, अब सपोज करिए इसको आप मानिए थर्ड लीड। क्या मानिए? थर्ड लीड मानिए, जस्ट यहाँ इसको। तो ये इजी कैलकुलेट करने में ना आसानी हो जाएगी हमें, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर आर वेव दोनों एक तरफ आ रही है, अगर सपोज करिए ये इधर की तरफ ना होके नीचे की तरफ होती, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीचिंग ईच अदर। क्या बोले? रीचिंग ईच अदर। रीचिंग ईच अदर। और आर रीचिंग में क्या आता है? फर्स्ट और आर। तो राइट एक्सिस डेविएशन फर्स्ट और थर्ड में देखना हमें, इसमें और इसमें। ठीक है, अब ये क्या क्या कर रहे हैं, ये वाली अब लीविंग ईच अदर, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, लिविंग ईच अदर। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो ऐसे हमें एक्सिस डेविएशन बताना है। अब मैं आपको एक क्लू दूंगा, उसमें आपको बताना है कौन सा एक्सिस डेविएशन है। यहाँ पे देखिएगा, तो हमारी स्टैंडर्ड लीड में हमें देखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लीड हमारी फर्स्ट और कौन सी में देखना है हमें? थर्ड में। फर्स्ट में और थर्ड में। अब आप बताइएगा कौन सा एक्सिस डेविएशन है। PQRST। ओके, PQRST कौन सा एक्सिस डेविएशन है? राइट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि दोनों रीच कर रही है अपने फर्स्ट। दोनों आर वेव जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। ओके, अब देखिएगा, अब क्या हो गया? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि दोनों लिविंग ईच अदर। सिंपल सा फंडा है देखने के लिए, काफी मेथड्स हैं एक्सिस डेविएशन को निकालने के, इजी और बेस्ट है ये वाला एक्सिस डेविएशन। ये राइट एक्सिस, ये लेफ्ट एक्सिस। ओके, तो हमने तीन चीजें डिस्कस की। क्या क्या डिस्कस किया हमने आज? हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया? एक तो एक्सिस नहीं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डे 3 में इंटरप्रिटेशन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया रिदम। क्या डिस्कस किया? रिदम। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया? रेट। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया? एक्सिस। तो ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट 3 डेज में हम पूरे इसी को कंप्लीट करेंगे। रिदम, रेट, एक्सिस, रिदम, रेट, एक्सिस। तो रिदम रेगुलर, इरेगुलर, रेट। ठीक है, रेट हमारा नॉर्मल होता है 60 to 100। अब हमने जो ईसीजी दिखाया उसमें रेट कितना था पेशेंट का? 220। तो कोई भी चीज अगर 100 से ऊपर जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, और 100 से नीचे जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर 100 से ऊपर जाता है, अब वो 100, तो उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। अगर 100 से नीचे आता है तो 100 से नीचे आता है तो हम क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। 100 से ऊपर जाएगा टैकीकार्डिया। ओके, और थर्ड हमारा एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ओके, R for reaching each other, L for living each other. Okay, so thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for health updates and these emergency skills. You will develop the best skills with ILS, Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Okay, so all the best. Thank you.